हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। फाइल नंबर 7 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये रही। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। फाइल नंबर 7। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग फाइल नंबर 7 को, जिसका कल मैं लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस तो करवा चुका था इसके। फाइल नंबर 7 के कल हम लोगों ने 5 या 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब देखिए 2025 सीजीएल प्री का ये एक क्वेश्चन अपने पास है। क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। 36,000 एनुअल बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया गया किस किस के बीच? सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। इन 4:5:3। द मार्केटिंग यूज 3,000 फॉर टीम बिल्डिंग एंड 1,500 फॉर एन इंटर्न। यहाँ पर मुझे बताइए 36,000 में से मार्केटिंग पर खर्चा हुआ कितना? 36,000 टोटल था। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल हम लोग लिखेंगे 12। और मार्केटिंग पर जो खर्चा है उसके लिए हम लोग इंटू किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 5 से इंटू कर दो, तो मार्केटिंग पर टोटल खर्चा अपने पास हुआ 15,000। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। मार्केटिंग पर टोटल जो खर्चा हुआ वो अपने पास हुआ 15,000। फिर वह शेष राशि को 5:4 के अनुपात में दो शीर्ष अपने पास प्रदर्शन जो अपने पास यहाँ पर एक टीम अपने पास उसको बिल्ड करनी थी, तो 3,000 रुपए तो यहाँ पर और 1,500 रुपए यहाँ पर। 3,000 और 1,500 रुपए, ये टोटल अगर अपने पास खर्चा कर दिया तो मुझे एक बात बताइए टोटल अपने पास हुआ कितना? तो आप कहोगे 4,500। तो यहां पर अपने पास 10,500, 10,500 ये अपने पास बचे। और इसको हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कम हिस्से वाला आप लोग बताइए। तो अपने पास टोटल 10,500 है। 10,500 उसको 5:4 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है। 10,500, 10,500 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूं। 36,000 पर तीन चीजें कर रहा है, सेल्स, मार्केटिंग और उस पर अपने पास यहां पर ऑपरेशंस में 4, 5 और 3 में। तो मार्केटिंग के लिए 5 से गुना कर दिया हम लोगों ने, तो 15,000 आ गया। इसमें से दो खर्चे, एक तो टीम बिल्डिंग के लिए और एक इंटर्न रखा 1,500, और ये खर्च कर दिया तो 10,500। तो 10,500 को डिवाइड करेंगे हम लोग 9 से। और कम हिस्सा वाला बताइए तो इंटू किससे करोगे? तो आप लोग 4 से इंटू कर दोगे। यहां पर देखिए एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये चीजें मैं बार बार आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पर फिर बच्चा उस चीज को रट लेता है। फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर मेरा गलत क्यों हो गया, क्योंकि जैसे उसने देखा चार, चार का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ये लो ऑप्शन अपने पास, आगे बढ़िए। तो अपने पास जो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उसमें जब मल्टीपल हम लोग देखते हैं तो साथ ये भी देखना पड़ता है कि ये 9 से कट रहा है या अपने पास नहीं कट रहा है। हाँ ना, बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? इस चीज को क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ, रेस्ट बोला है ना, इसीलिए तो मैंने रेस्ट लिखा। रेस्ट टू ऑन टॉप परफॉर्मेंस इन द 5:4। तो 15,000 में से 4,500 तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कि अपने पास 10,500 ही बचा क्या? तो अगर आप लोग यहाँ पर 4,500 वाला धीरे में बताऊं, दोनों को जोड़ लो, इसमें क्या धीरे बताना है भाई? आपने दो खर्चे कर दिए, अपने पास 20 रुपए का ये खर्चा कर दिया, 10 रुपए का ये खर्चा कर दिया, तो टोटल 30 रुपए खर्च हो गए ना आपके। तो यहां पर अपने पास इस चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैं बताना चाह रहा था कि बहुत बार आपसे जब भी मल्टीपल चेक करने की आदत होगी कि यार ये कम वाला पूछा है तो 4 का मल्टीपल ये रहा, आगे बढ़िए, तो उससे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए पहली क्लास देखिए इरशाद भाई आप। इरशाद, पहली क्लास में जाइए और किसी चीज को जैसे टोटल 36,000 अगर है तो उसको इस रेशियो में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए एक बार पहली क्लास में जाकर आप देखिए भाई। देखो मैंने कितनी बार कहा है कि पहली क्लास देखो देखो देखो, तो देख कर आओ कि अपने पास टोटल अगर कोई पैसा है उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहां से आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। 3 से कट रहा है ये 35 बार, और 3 से कट रहा है अपने पास 3 बार, तो ये अपने पास 14,000 अपॉन अपने पास 3 आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? सी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
प्रीति कुमारी एडवांस मैथ्स पढ़ लीजिए, एडवांस मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो। बाकी जितना एडवांस मैथ्स हो जाएगा वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन कर तो लीजिए आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। हाँ बिल्कुल फेज, बिल्कुल ठीक है। सेल्स किया है, हाँ बिल्कुल, सेल्स अगर निकालना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर बार बार कहूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। हर क्वेश्चन में पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, अगर उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो छोटी छोटी चीजों में फिर आप लोग फंसे रहोगे। ये याद रखिए, बिना मतलब की चीजों में फंसे रहोगे। क्योंकि वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपने पास किस में से वो खर्च कर रहा है। इन अ वर्कशॉप द रेशियो ऑफ द स्किल्ड टू द अनस्किल्ड वर्कर्स वाज 5:4। और उसके बाद आफ्टर हायरिंग drive, the number of skilled workers increased by 10%, while the number of unskilled workers increased by 25%. What is the new ratio? मुझे बताइए, 5:4 था, 5:4। इसको हमने 10% बढ़ा दिया, तो किसी चीज को अगर 10% इंक्रीज करना है तो इंटू कर दो 110 से। और इसको अगर हमने 25% बढ़ा दिया है तो इंटू कर दीजिए 125/100 से। और 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास यहां से कट गया। 5 से इसको अगर हम लोग काट दें, 5 से कितनी बार कट रहा है, क्योंकि हमें तो रेशियो पूछा है 25 टाइम। 5 से 5 बार और 5 से 22 टाइम, तो 2 से कट रहा है 11 बार और 2 से कट रहा है 2 बार, तो इधर तो आ जाएगा 11। और उधर मुझे बताइए क्या अपने पास 5 × 2 10 आ जाएगा क्या, और 11:10 ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या, बताओ। फेज कह रहे सर डाउट पूछ लो इसमें। अरे फेज भाई, कुछ बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हर टाइप का स्टूडेंट है, उसको 4 5 3 में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो अपने पास यहाँ पर मुझे तो इसके क्वेश्चंस करवाने हैं, मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। नहीं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए 2025 का क्वेश्चन है, पहला 2025 का क्वेश्चन है, फिर प्रॉब्लम आएगी जो ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं तो करवाते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये वैसे एलिगेशन का क्वेश्चन अपने पास है। एलिगेशन वाला क्वेश्चन जो है कैसे कर पाओगे, असेंबली लाइन में I-20 का जो रिजेक्शन रेट है ना वो 4% है। I10 का रिजेक्शन रेट जो है वो 4% है, बिल्कुल ठीक है। I-20 का रिजेक्शन जो रेट है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 8%। और दोनों को मिलाकर, दोनों कार को मिलाकर रिजेक्शन रेट कितना परसेंट है, तो 7%। इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 आ गया, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 3 आ गया। रेशियो मुझे बताइए कि आपने पास कौन सा पूछा। देखिए I-20 का नाम पहले लिया है तो I-20 3 और I-10 का बाद में, तो अपने पास रेशियो डी ऑप्शन 3:1 अपने पास ये आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा आप लोग ये कर सकते हो, ध्यान से समझना। दूसरा, किसी बच्चे को लगता है सर हमें तो एलिगेशन नहीं आता, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास होगा वो आप लोग ये मान लीजिए कि जो अपने पास I-10 है वो अपने पास यहाँ पर A है। I-10 जो है उसको आप लोग A मान लो, और I-20 का जो प्रोडक्शन है उसको टोटल B मान लीजिए। तो इसमें रिजेक्शन रेट कितना है, तो आप कहोगे सर 4%। बेसिक से मैं बता रहा हूँ, A का 4%। इसमें रिजेक्शन रेट कितना है, तो आप कहोगे सर बी का 8%। और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए ए प्लस बी, दोनों का टोटल रिजेक्शन रेट कितना परसेंट है, तो ये अपने पास है 7%। बताइए ठीक है क्या। ए का 4% है, बी का 8% है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तो टोटल जो रिजेक्शन रेट अपने पास होगा वो अपने पास यहाँ पर ये जो होगा वो मुझे बताइए क्या ए प्लस बी का ही होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ए प्लस बी का अपने पास होगा। तो यहां से सोल्व करके हम लोग 100 से 100 को काट देंगे, और मुझे बताइए 4A + 8B = 7A प्लस अपने पास 7B। ए बी इधर आएगा तो अपने पास यहाँ पर बी बचा, और ये उधर 3A। आपको किसका पूछा है, आपको ये देखना है पहले किसको बोला है। I-20 को पहले बोला है तो बी को ऊपर।
जिस चीज को बोला है उसने उसको आप लोग ऊपर रखिए, तो अपने पास यहाँ पर b अपॉन ए बराबर क्या अपने पास 3/1 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/1 हो जाएगा। एएलपी का एग्जाम है भाई, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना गौरव भाई। तो ये लीजिए, किसी बच्चे को एलिगेशन अगर नहीं आता तो पहले बेसिक से करो, एलिगेशन में जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो मैं समझा ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। एन विद्यार्थी सुबह की पाली से दोपहर की पाली में जाने के बाद ये जो रेशियो हो गया 19:14। टोटल में कोई चेंज नहीं हुआ। मॉर्निंग और नोन दो पारियां अपने पास चल रही हैं, मान लीजिए। पहले जो रेशियो अपने पास था मॉर्निंग का और नोन का, वो 13:9 था। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा। 13:9, यहां पर एन विद्यार्थी सुबह से दोपहर की पारी में चले गए तो रेशियो हो गया 19:14। यहां से निकलकर और दोपहर की पारी में अपने पास चले गए, तो मुझे बताइए अगर टोटल स्टूडेंट जो भी थे सुबह अपने पास, यहां से बच्चे शाम की पारी में चले जाएं या शाम से सुबह आ जाएं, टोटल में क्या कोई चेंज होगा क्या? नए विद्यार्थी आ ही नहीं रहे हैं। टोटल थे, सुबह से दोपहर वाली में चले गए, दोपहर वाली से सुबह वाले में आ गए, तो टोटल में कोई चेंज नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर ये जो टोटल है, इन दोनों का टोटल था 22 और इन दोनों का टोटल 33। क्या ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि दोनों की वैल्यू जो अपने पास यहां पर, इन दोनों का सम तो 22 है, इन दोनों का सम अपने पास 33 है। तो या तो 22 का ऊपर गुना और 33 का नीचे गुना करना एक तरीका तो अपने पास ये होता है बराबर करने के लिए, या 22 और 33 का एलसीएम 66 है, तो आप लोग दोनों को 66 बना लो। दोनों को आप लोग फेज भाई, आप बिना मतलब के क्वेश्चन करते रहते हो। आप जो मैं समझा रहा हूं उसको तो सुनते हो नहीं, आप बस बिना मतलब की चीजें 153 न्यू ये वो लिखते ही रहते हो। आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, बिना मतलब का ज्ञान का दिखावा मत करो भाई। आपका मैथ मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा मैथ्स आपका, बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सुबह सुबह ज्ञान का दिखावा करने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए, मेरी सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको, मैंने एक लाइन पढ़ी, मैंने कहा कि सुबह से दोपहर में चले गए, दोपहर से शाम में चले गए, तो टोटल अपने पास यहां पर बच्चे जो हैं, आप सुनते ही नहीं हो, बस अपना बस दिखाते ही रहते हो कि सर मुझे ये भी देखो, मैंने पढ़ डाला 153 विद्यार्थी। अरे भाई पहले सुनो तो सही, सुनोगे तभी तो समझ में आएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर 13:9 अपने पास है, मॉर्निंग से इवनिंग में चले गए, इवनिंग से मॉर्निंग में, इनका सम अपने पास 22 है, इनका सम 33 है। अभी तक तो कोई भी नया विद्यार्थी नहीं आया, तो बराबर होना चाहिए। और बराबर करने का जो तरीका अपने पास होता है, इसको 3 से गुना कर दो। एलसीएम 66 है, 22 था, और एलसीएम दोनों का 22 और 33 का एलसीएम 66 है, तो 66 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो, तो 3 से गुना कर दोगे तो 39 और अपने पास 27 होगा। और ये सम 33 था, 66 बनाने के लिए 2 से गुना कर दो, तो ये अपने पास 38 और ये अपने पास 28 होगा। यानी कि यहां से एक विद्यार्थी निकलकर एक विद्यार्थी इधर चला गया, तो ये रेशियो अपने पास ये बन जाएगा। पहली बात, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। मैंने क्वेश्चन को यहां से लेकर और एन विद्यार्थियों का समूह पाली के दोपहर वाली में चले जाने के बाद रेशियो ये हो गया। यहां तक पहली दो लाइन में सुबह से सिर्फ शाम तक गए हैं, एक एक लाइन, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपसे पूछता रहूंगा और समझाता रहूंगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब इसने आगे लिखा है यहां से, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब 153 विद्यार्थियों ने स्कूल में प्रवेश लिया, नए 153 नए स्टूडेंट आए, जो 6:11 में दोपहर की पाली में और शाम को पारी में अपने पास वहां पर इंक्लूड हो गए। नए जो लोग आए वो कितने आए? 153। 153 को कौन से रेशियो में आए? 6:11 में। तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 17 और गुना कर दोगे आप लोग 6 से। तो मुझे बताओ, तो मॉर्निंग की पारी में कितना है वो आ गया,
और गुना कर दोगे 11 से, इवनिंग की पारी में कितने आ गए वो आ गया 17 से अपने पास 9 बार, तो ये तो अपने पास हो गया 54, और अपने पास 9 बार तो ये कितना हो गया 99। तो मॉर्निंग की पारी में अब जो नए विद्यार्थी आए हैं वो तो अपने पास आए हैं 54, और इवनिंग की पारी में जो नए विद्यार्थी आए हैं वो अपने पास आए हैं 99। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक एक चीज, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसकी संख्याएं थोड़ी सी अपने पास बढ़िया दी हुई हैं। तो यहां पर हर चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा कि अपने पास मॉर्निंग की पारी में तो आए हैं 54 और इवनिंग की पारी में आए हैं 99, ये लीजिए। अब यहां से जैसे ही ये लोग आए तो इसके बाद स्कूल में मॉर्निंग और इवनिंग की जो पारी है, दोपहर की जो पारी है, उसमें रेशियो जो हो गया है वो 24:19 हो गया। मुझे बताओ 24:19 अपने पास नया रेशियो हो गया है, तो प्रत्येक बच्चा मिलकर आप लोग बताना, क्या अब हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या? आप लोग मुझे बताइए, क्या इन दोनों को किसी बच्चे के दिमाग में आएगी सर अब आप बराबर कैसे नहीं कर रहे हो, क्या इन दोनों को आप बराबर कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ये पहले अलग बच्चे हैं, ये तो 153 आने के बाद नया रेशियो ये हो गया। पहले रेशियो ये था, 54 और 99 नए लोग आए तो नया रेशियो अपने पास ये हो गया। तो इसके बाद आप कहोगे ना बिल्कुल सर इसको बराबर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नए 153 नए पर्सन अपने पास आ गए। तो अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, क्या आप लोगों को यहां पर 38:28 का रेशियो था, इसमें 54 ऐड के तो 24, इसमें 99 ऐड के तो 19 अपने पास हो गया, क्या इस चीज को आप लोग यहां पर बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कैलकुलेट करना है और अपने पास आंसर आ गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से आप लोग कहोगे सर यहां से दो तरीके हैं। यहां से आप लोग मुझे कहोगे सर क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं, या तो डबल क्रॉस मेथड लगा दो, लेकिन जैसे आप लोग देखोगे यार डबल क्रॉस मेथड भी अपने पास लेंदी होगा और उसमें ऐसी ऐसी संख्या अपने पास इतनी बड़ी संख्या आ रही है कहीं फंस नहीं जाऊं, तो इससे अच्छा है मैं बेसिक तरीका, डबल क्रॉस और बेसिक बात तो सेम ही है, 38x और वो है 28x प्लस अपने पास 54, तो आप तो पूरा बेसिक ही एक बार लगा दीजिए, बड़ी संख्याएं हैं कहीं पर फंस नहीं जाए हम लोग। तो 19 ये लीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या x का मान मुझे बताओ क्या निकाल पाओगे क्या? सभी बच्चे बताइए। संख्याएं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अब करना ही पड़ेगा, 19 का 19 गुना 2 361, 361 का डबल हो जाएगा 19 गुना 54, ये अपने पास यहां से 26 का स्क्वायर 676 माइनस 4 672 हो जाएगा, और प्लस ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो x का मान आएगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे की कैलकुलेशन क्या आप लोग बैठकर कर पाओगे क्या? यहां से यहां पर अपने पास x, यहां से जो टोटल बच्चे हैं वो तो 66 x यहां पर होना है, 66x यहां पर होना है, तो वो x का ही मान आपको निकालना है। उम्मीद है कैलकुलेट तो आप लोग कर पाओगे। और सर कैसे करें? मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग सीख पाए हो क्या? तो ऐसे सुनिए, दो चीजें ध्यान रखो, ये आप लोग ध्यान रखना। ये नहीं नहीं सुनील, इसके बाद तो दो फाइल हैं, 8 नंबर और 9 नंबर। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और मुझे सुनो, सुनोगे तो हो सकता है 99% क्वेश्चन आपके कम हो जाए, लेकिन उस चीज को एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और एक सुनने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। बहुत सही से समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप सुनते कब हो? जब एक दो बच्चों को मैं डांटता हूं तब आपको आप सही सुनना शुरू करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। In a factory, the ratio of the number of male workers to the number of the female workers is 3:1. The ratio of male and a female workers daily wages is 4:5. मेल और फीमेल वर्कर्स जो अपने पास हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मेल और फीमेल जो वर्कर्स हैं वो रेशियो अपने पास दिया हुआ है 3:1, और यहां पर इनके डेली वेजेस का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5।
इफ देर आर 15 मेल वर्कर्स एंड द डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स, ओनली मेल का नहीं है, डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स इज 510 रुपीज। तो मुझे बताइए यहां पर ये जो अपने पास है 3 है और ये अपने पास यहां पर 4 है, तो 3 गुना 4 ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये टोटल हुआ अपने पास 12, और ये टोटल कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये टोटल हुआ अपने पास 5। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, टोटल अपने पास यहां पर सभी का 510 है, और 510 के नीचे टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे, कितना लिखोगे? तो आप लोग कहोगे सर 12 और 5 अपने पास यहां पर, तो 12 और 5 का सम 17 है। और इसने कहा है सभी वुमेन का, ऑल वुमेन का हम लोगों से पूछा है, तो इंटू कर देंगे 5 से, और जैसे ही 5 से इंटू करोगे तो 17 से कट गया अपने पास 30 बार, और 30 गुना 5 कितने रुपए आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 150 रुपए अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे बताइए, ये अपने पास जो है, मैं फिर समझा देता हूं। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये जो अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास यहाँ पर 15 को तो आपने काम में ही नहीं लिया। तो भाई 15 को काम में आप लोग अगर ले लोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा, और 15 को काम में नहीं लोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर 15 को तो आपने काम में लिया ही नहीं। मेल और फीमेल जो है वो रेशियो है 3:1। तो मेल का जो वैल्यू अपने पास है वो 15 है। ध्यान से समझना, मेल की वैल्यू 15 है, 3 की वैल्यू 15 है, तो एक का मान कितना होगा? 5। और डेली वेजेस का जो रेशियो अपने पास है, अनुपात, डेली का जो अनुपात अपने पास है वो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर डेली का अनुपात अपने पास यहाँ 4 रुपए मिल रहे हैं और डेली इसको 5 रुपए मिल रहे हैं। मजदूरी का अनुपात, इनका जो डेली वेजेज है, तो मुझे बताइए 15 मैन थे। ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर 15 मैन थे और डेली उनको अगर 4 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल उनका खर्चा कितना होगा? कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 60 रुपए मिलेंगे। टोटल अपने पास 5 वुमेन है, 5 के हिसाब से टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 25 रुपए मिलेंगे। तो टोटल जो अपने पास हो गया है, तो वो टोटल अपने पास वापस 5 से रेशियो अगर निकालोगे, 5 से कट गया 12 बार और 5 से कट गया 5 बार, तो क्या उनके टोटल वेजेस का रेशियो यही है क्या? और मैन और वुमेन का टोटल वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स 510 जो वैल्यू दी हुई वो 17 की, और ऑल वुमेन की वैल्यू अगर पूछे तो 5 से गुना कर दो, तो अपने पास आंसर जो अपने पास आ गया है 150 रुपए। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अब देखना इस चीज को ध्यान से अच्छे से, दो चार बच्चे जिनका मैथ्स ठीक होता है वो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। कैसे? वो एनालिसिस करते हैं कि सर कभी कभार तो रेशियो से ही क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, और कभी कभार क्वेश्चन को अपने पास यहां से सोल्व करता है। मुझे सभी बच्चे मिलकर बताइए, वुमेन की डेली की मजदूरी कितने रुपए होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैन जो है वो अपने पास रेशियो है 3:1। ध्यान से समझिए, मैन एंड वुमेन का रेशियो 3:1 है, और अपने पास इनके डेली वेजेस का जो रेशियो दिया हुआ है, प्रत्येक मैन का 4 रुपए मिल रहे हैं डेली, तो 3 मैन को 12 रुपए मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको कितने मिलेंगे? तो 5 रुपए मिलेंगे। तो मुझे बताइए ये डेली एक मैन का और एक वुमेन का, मैन और वुमेन का रेशियो तो ये है, ध्यान से समझिए, और एक मैन और एक वुमेन का रेशियो अपने पास ये, अपने पास 12:5 है। तो टोटल 510/17, और एक 5 से गुना करने पर तो सर अपने पास एक वुमेन का अपने पास आ गया है। तो अपने पास यहां से 17 से अपने पास कट गया कितनी बार? अपने पास 17 से 30 बार कट गया, तो ये तो 150 रुपए तो सर एक वुमेन का ही आ गया। हमने 5 से गुना किया तो एक वुमेन का ही आ गया है सर। ये तो जब भी अपने पास यहां पर, तो इस क्वेश्चन को तो मैंने कर दिया, जैसे मिथिलेश भाई इस क्वेश्चन को तो मैंने पहले कर दिया, तो आपको पता है सभी वुमेन का 150 है सर, एक वुमेन का पूछ रहे हैं तो 150 में मैं 5 का भाग दे देता हूं। लेकिन मैं क्वेश्चन के सोल्व करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो प्रत्येक वुमेन का पूछे, तो आपको लगेगा कि प्रत्येक वुमेन का तो 5 रुपए है डेली वेजेस। उनका डेली वेजेस अगर पूछे तो ये लीजिए 5 से अपने पास यहां पर। तो यहां से मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना।
प्रत्येक बच्चा। मैं क्या करूंगा या आपको भी क्या करना है, मैन और वुमेन का रेशियो अपने पास कितना है, मैन और वुमेन का जो रेशियो अपने पास कितना है ध्यान से समझना, वो 3:1 है। बिल्कुल ठीक है, मैन और वुमेन का रेशियो, तो ये अपने पास होगा 3x टोटल मैन और टोटल वुमेन होंगी x। और इनकी जो मजदूरी अपने पास है, व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी, प्रत्येक की मजदूरी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, व्यक्तिगत, प्रत्येक बंदे को यहां पर मिल रहे हैं 4 रुपए, प्रत्येक बंदे को डेली यहां पर मिल रहे हैं 4 रुपए, और यहां पर प्रत्येक बंदे को कितने मिल रहे हैं, 5 रुपए। तो यहां पर मुझे बताइए इसकी मजदूरी होगी 4y और इसकी मजदूरी होगी 5y, तो टोटल मजदूरी हुई कितनी, तो टोटल जो मजदूरी अपने पास हुई वो कितना होगा 12xy, और टोटल मजदूरी इनकी कितनी हुई, तो 5xy। मुझे बताइए टोटल अपने पास यहां पर 510 रुपए, ध्यान से समझो जो बात मैं बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से, टोटल 510 है, टोटल के नीचे टोटल लिख दोगे 17xy, और हमें सभी वुमेन की पूछा है तो मैं 5x से गुना कर दूंगा। ये लीजिए ऑल वुमेन का अपने पास आ जाएगा, xy से xy कट जाएगा, 17 से अपने पास 30 बार, 30 गुना 5 150, बिल्कुल ऑल वुमेन का अपने पास आ गया। ये लो, ध्यान से समझना, अच्छे से, ठीक से, ढंग से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर से, अगर मैं यहां पर बेसिक से आपके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर यह कहूं आपसे कि प्रत्येक यहां पर जो है प्रत्येक वुमेन की मजदूरी आप लोग बताइए, तो यहां पर रेशियो 3:1, चलो इसी को काम में ले लेता हूं, प्रत्येक की मजदूरी बताइए, तो 510 तो टोटल है, टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे 17xy, और प्रत्येक वुमेन के लिए आप लोग इंटू कर दोगे 5y से, तो अब की बार y से y कट गया, क्या अपने पास x नहीं बचा रह गया है क्या, जब मैं बेसिक से कर रहा हूं, प्रत्येक वुमेन का अगर पूछे, तो प्रत्येक वुमेन का अगर अपने पास पूछ रहा है तो मैं 5y से इंटू करूंगा, और बेसिक से मैं देखूंगा 510/17xy, और प्रत्येक वुमेन का अगर पूछ रहा है तो मैं इंटू कर दूंगा 5y से। तो मुझे बताइए कि अपने पास x वेरिएबल नहीं बचा रह जाएगा क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बचा रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन से ये वेरिएबल नहीं बचा रहे, इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ये करूंगा कि ये वेरिएबल ही मैं गायब कर दूंगा। कैसे गायब कर दोगे सर आप लोग, एक्स बच रहा है तो मैं गायब कैसे करूंगा, तो यहां पर रेशियो है मैन और वुमेन का अपने पास कितना, 3:1, मैन और वुमेन का रेशियो 3:1 है, तो मैन अपने पास कितने हैं, 15, तो बताओ वुमेन कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर वुमेन की संख्या अपने पास 3 की वैल्यू 15, तो 1 का मान 5, तो 15 और 5 मुझे बताइए इनके साथ एक वेरिएबल आएगा या रियल वैल्यू आ गई, तो आप कहोगे सर अब की बार अपने पास रियल वैल्यू आ गई है, और ये अपने पास जो मजदूरी है इसकी मजदूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4y, और इसकी मजदूरी कितनी होगी 5y। जब आप लोग यहां पर इंटू करोगे अब की बार, ये हुआ अपने पास 60y और ये हुआ अपने पास 25y, तो अब की बार मुझे बताइए टोटल 510, टोटल के नीचे टोटल में लिख दूंगा कितना, 85y में लिख दूंगा, और यहां पर इंटू कर दूंगा मैं, एक वुमेन का अगर पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे, 5y से। अब की बार y से y कट गया, 5 से 17 बार, और 17 से कट गया 30 बार, तो आंसर क्या, 30 रुपए, डायरेक्ट नहीं आ गया है क्या, y से y कट गया है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपके दिमाग में एक बात ये डालना चाह रहा हूं कि जब टोटल पूछे ना, ध्यान से समझिए, मैं ऐसा बार बार कुछ क्वेश्चंस में करूंगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होगे, ध्यान से पूरी बात सुनोगे तो पक्का समझ में आएगा। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अपने पास जब भी टोटल पूछे तो मैं दोनों को, इसको और इसको और इसको और इसको रेशियो में ही काम में लेता हुआ दिखाई दूंगा आपको। जब भी अगले की दूसरे व्यक्ति की टोटल अपने पास अगर पूछे तो मैं दोनों को ही रेशियो में काम में लेता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन जैसे ही अपने पास एक पर्सन का अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है कि एक मैन का बताइए एक वुमेन का बताइए, तो एक वैल्यू को मेरी फिर मजबूरी है उसको मैं पहले रियल काम में लूंगा और दूसरे को रेशियो में काम में लूंगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं करूंगा, ये तो मैंने समझाने के लिए मैंने बताया। क्वेश्चन अपने पास ऐसे होगा, अगर एक व्यक्ति का हम लोगों से पूछ रहा है, सभी का पूछ रहा है, तो दोनों को ही रेशियो में काम में ले सकते हो। लेकिन एक पर्सन का अगर पूछे तो एक वैल्यू हमारे पास रियल काम में लेनी पड़ेगी और दूसरी वैल्यू आप लोग रेशियो में काम में ले लोगे, 60 और अपने पास 25, तो टोटल अपने पास 510 है।
टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 85 और गुना कर देंगे, एक बंदे का पूछा है तो 5 से गुना कर देंगे। हाँ और ना बताइए क्या अब तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? तो जहां अच्छी चीजों में जहां कंफ्यूज होता है ना एक बच्चा, वो मुझे पता रहता है, मैं हर चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन तो क्योंकि डायरेक्ट रेशियो से करूंगा मैं, तो जब टोटल पूछे तो दोनों जगह रेशियो काम में ले लूंगा, और अगर हमें रियल वैल्यू पूछे तो अपने पास एक का पूछे तो एक रियल वैल्यू करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे क्यों करनी पड़ेगी सर? उसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, क्योंकि नहीं तो अपने पास यहां से x एक बचा रह जाता है। ये देखिए अपने पास कहीं ना कहीं था वो एक चीज बची रह जाती है, इसलिए मैंने आपको समझाया। उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर इस क्वेश्चन से क्या समझाने की कोशिश की। हाँ, त्रिभुवन कह रहा है सर रेशियो से हमारा आंसर गलती से आया। बिल्कुल, अपने पास टोटल पूछे, रेशियो से आप लोग गलती से नहीं आया। मैं आपको अब रटिए उस चीज को। यहां तो 5 वुमेन का ही निकालना है तो 150 रुपए, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही थोड़ा ना आएगा। क्वेश्चन तो एक बंदे का भी तो आ सकता है कि एक वुमेन का आप लोग बताइए या उनकी डेली मजदूरी बताइए। तो डेली का वेजेस कितना होगा? तो वो 30 रुपए अपने पास। बिल्कुल, टोटल में वन बंदे का वेजेस आप डिवाइड कर सकते हो सभी का, लेकिन यहां पर संभवी हो क्या रहा है, उसमें भी तो आप बेसिक ही काम में ले रहे हो टोटल निकाल कर, और बाद में भी तो आप बेसिक ही काम में ले रहे हो 15 और यहाँ पर 5। तो आप लोग 150 में इस 5 का भाग थोड़े ना दोगे, इस 5 का भाग दोगे तो प्रत्येक वुमेन का 30 रुपए, तो वहां भी तो रियल वैल्यू ही अपने पास आ रही है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब एक बंदे का पूछे तो आप लोग चाहे लास्ट में काम में ले लो चाहे शुरुआत में काम में ले लो, एक चीज को रियल रखना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे उस चीज को। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो याद रखिए एक्स और वाई नहीं लगाऊंगा, वो तो बेसिक तरीका है। जब टोटल पूछे तो दोनों ही रेशियो काम में लूंगा, और अगर एक पर्सन का पूछे तो एक को तो रियल वैल्यू, एक को मैं रेशियो में काम में लूंगा। 11:12 में बढ़ाएगी, प्राइस जो था वो अपने पास 11:12 में बढ़ गया। मुझे बताइए 11 से 12 रुपए अपने पास हो गया, और अपने पास जो वहां पर विजिटर्स थे वो अपने पास 8 से 7 आने लग गए। अब आपको इतना थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से सोचना है कि पहले 11 रुपए वो टिकट का प्राइस था और 8 लोग आ रहे थे, तो टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा मनीष भाई? तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि एक बंदे से आपने 12 रुपए लिए और 7 लोग अगर आए तो टोटल कितने रुपए रहे, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो टोटल मुझे बताइए क्या 84 होगा क्या? मल्टी 12 लोग 7 लोग आ रहे हैं और प्रत्येक 12 रुपए आपको दे रहा है, तो क्या टोटल रिवेन्यू इतना कलेक्ट होगा? बताइए ठीक है क्या? पहले टोटल रिवेन्यू इतना कलेक्ट हो रहा था तो 176,000 वैल्यू कितने की है? 88 की। और नया जो कलेक्शन है टोटल वो कितना होगा? तो इंटू कर दोगे 84 से, तो यहां से कट जाएगा 2 बार, और आंसर मुझे बताइए क्या 168,000 ये अपने पास आंसर आ गया है। डी ऑप्शन, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको रूट करना आता है तो चलिए कीजिए आप लोग। रूट और क्यूब रूट अगर याद है तो बिल्कुल आकाश भाई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए एक वाटर पार्क, सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन अपने पास है, बस आपको कैलकुलेट तो करना आना ही चाहिए। एक वाटर पार्क में टिकट का जो प्राइस है वो अपने पास इस अनुपात में बढ़ गया, तो ये किसका स्क्वायर है? 42 का, और ये किसका स्क्वायर है? 39 का।
प्राइस जो था अपने पास, लेकिन जो विजिटर्स आ रहे थे ये कितने का है, 13 का, और ये कितने का है, 14 का। अब आपको मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट अपने पास हुआ है, दैनिक राजस्व, क्या इनटू करने के बाद ही आएगा क्या? तो आप लोग चाहो तो इसको काट भी सकते हो। मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग चाहो तो इसको काट भी सकते हो। जैसे 42 गुना 13 है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, और यहां पर 39 गुना 14 है। तो यहां पर बताओ, रेशियो अगर मुझे बनाना हो, 13 से कितनी बार कट गया, 3 बार, और 14 × 3 42 से 42 कट गया, तो क्या रेशियो 1:1 आ गया है क्या? तो 1 की वैल्यू अगर 9,10,000 रुपए अपने पास है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 9,10,000 रुपए अपने पास होगी, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन, पहले और बाद में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम ही अपने पास है। तो यहां पर और स्पीड बढ़ाने के लिए एग्जाम में कोई अगर तिरछा कटे, तो उसको आप लोग ऐसे क्वेश्चन में, जब भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो ना, उसमें आप लोग चाहो तो आप लोग काट भी सकते हो, उससे अपने पास आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओनली मल्टीप्लाई करने वाले में, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 13 अपने पास 14, अपने पास दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इससे कटेगा 3 बार, इससे 3 बार, 3 से 3 गया, तो रेशियो क्या 1:1 आ गया है क्या? तो पहले अगर 9,10,000 रुपए था, तो बाद में भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 9,10,000 रुपए ही होगा। तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए इसको चाहो तो आप लोग काट भी सकते हो। कोई बच्चा कहेगा ना मैं नहीं काटूंगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आपको आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, करने की कोशिश करो, बताओ कर लोगे क्या? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या पूछा है क्या नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा। हाँ, 25 तक बहुत, हिमांशु 25 तक के क्यूब बहुत हैं। मनीष पढ़ाई करो भाई, इधर उधर की बातें करने के बजाय पढ़ाई करोगे, स्ट्रेस कम अपने आप होता जाएगा। मेहनत करो थोड़ी सी, क्योंकि आप डेली इधर उधर की बातें ज्यादा, क्वेश्चंस बढ़िया कम पूछते हो। कि मनीष ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा, एक लेवल का क्वेश्चन, या तो सिर्फ इतना ही पूछते हो सर रिपीट। तो इसको ध्यान से समझो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करके आओ सुबह। भगवान को याद करो अपने को, स्ट्रेस दूर दूर हो जाएगा। 2-3 चीजों से स्ट्रेस होता है, जब हम लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हैं। एक तो उससे आता है, कभी कभार हम लोग यहाँ पर जो है उसके कारण भी आ सकता है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। 5-6 किलोमीटर दौड़ो, पसीना निकलेगा, अपने आप स्ट्रेस भाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो मेहनत करो, थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करो। तीसरा, अपने जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको आप याद कीजिए। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या का 9:8 के अनुपात में अपने पास घटाता है, इसका वेतन 14:15 के अनुपात में अगर बढ़ता है, तो कुल वेतन बिल की राशि का अंतर जो मूलतः ये था, दो परिवर्तनों के बाद क्या होगा? अब जो है ना, अब आजकल जो जैन जी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके साथ क्योंकि मैं पूरे दिन बच्चों के बीच ही रहता हूँ, खूब सारे बच्चे आते हैं ऑफलाइन, तो एक चीज उनको हर छोटी छोटी चीज का सॉल्यूशन चाहिए। कि जैसे सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है ना, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, सर मेरे पढ़ते टाइम दूसरी चीज भी दिमाग में आती है। तो वो एक चीज आप लोगों को, मतलब उसको आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन मुझे तुरंत, कोई बाहरी सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। अपने मन को, विल पावर को थोड़ा स्ट्रोंग करना ही पड़ेगा भाई आपको। जैसे ऐसा नहीं है, वैसे बाहर जैसे अगर कहीं आप देखोगे, जैसे अमेरिका की बात करोगे, तो वहाँ छोटी छोटी चीजों की दवाई बन गई है कि इतनी देर बच्चे का दिमाग एकदम कंसंट्रेट रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचेगा। लेकिन उन दवाइयों से आपके और चीजों के हेल्थ पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। कोई भी दवाई अगर लोगे तो उसका साइड इफेक्ट तो होता ही होता है। तो इन चीजों की, इसीलिए अभी तक अपने पास ऐसा बच्चों ने या सोचना, अब सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन कि सर मैं पढ़ते टाइम मेरे दिमाग में दूसरा विचार आता है। अरे भाई, आएगा ही आएगा। हम लोग लाखों सालों से इसी प्रकार से जीते हुए आ रहे हैं कि हम लोग हिरन मारने जा रहे हैं या कोई और चीज का शिकार करने जा रहे हैं उस टाइम, और पीछे से हमें ध्यान रखना पड़ता था कहीं शेर नहीं आ जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ता था कहीं दूसरे कबीले के लोग सामने से नहीं टकरा जाएं।
तो हमारे पास लाखों सालों से हमें एक चीज काम करते करते दूसरे चीजों को मन में विचार रखना ही पड़ता है, ताकि हम लोग जो भी हमारे पास उस टाइम समस्याएं या अपने पास जिस चीज से हमला हो सकता था उससे बचा जा सके। तो अब आप लोगों के पास काम शिकार करना तो अब रह नहीं गया है, अब आपका काम है पढ़ाई करना, उससे आगे बढ़ सकते हो। तो साथ दूसरे विचार आएंगे, वो आएंगे जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चे को लगता है सर, मेरे उसको लगता है जब मैं पढ़ रहा हूं ना तो सिर्फ पढ़ाई आनी चाहिए सर, मेरे दिमाग में दूसरा विचार, अरे आएंगे ही आएंगे, इधर उधर की चीजें चल रही हैं, पढ़ रहे हो 15-20 मिनट ठीक से पढ़ा, फिर अचानक घर की चीजें याद आ गई, मम्मी याद आ गई, पापा याद आ गए, फिर वापस से दिमाग पढ़ाई में आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरी चीज याद आ गई, ऐसे चलता रहता है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन आज के बच्चे को लगता है कि सर ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। ये तो मतलब ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये चलती रहेंगी, ध्यान रखो आप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर करते हैं। तो थोड़ा विल पावर आप लोग बढ़ाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि हाँ अगली बार फिर कोशिश करो। हर बंदे के दिमाग में ही चलती है, लेकिन जैन जी को लगता है कि ना, मेरे पास तो सर तुरंत जैसे मैं सोचूं ना, मेरा दिमाग वैसे के वैसे काम करे। आपका दिमाग आपको जिंदा रखने के लिए बना है, बस ध्यान रखिए। उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। यहाँ पर पहले प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, लोगों की संख्या 9 से 8 कर दी, मनीष आप समझ लेना इस चीज को। लोगों की संख्या 9 से 8 कर दी और लोगों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया, तो उनका जो दैनिक वेतन था ना वो 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। तो अपने पास यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को 14 रुपीज दे रहा था, अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना देने लग गया, तो अपने पास 90 रुपए, अपने पास 15 रुपए देने लग गया। बताओ ठीक है क्या। यहां से पहले प्रत्येक व्यक्ति को 14 और फिर 15। कुछ बच्चे की ये बात समझ में नहीं आती, सर 14:15 के रेशियो में कैसे बढ़ गया। अरे भाई आप खुद सोचिए, अगर मैं लिख दूं डबल हो गया, तब भी तो आप लोग लिखते हो ना 1:2 में बढ़ गया, ट्रिपल हो गया तो 1:3 हो गया, तो ये भी तो रेशियो लिख रहे हो। वैसे ही डबल नहीं हुआ, सिर्फ 15/14 टाइम्स हुआ है, मतलब 14 रुपए पहले दे रहे थे, अब 15 रुपए देने लग गए। ये देखिए, मुझे बताइए जो टोटल खर्चा था वो पहले कितने रुपए हो रहा था, 9 लोग थे, प्रत्येक को 14 रुपीज दे रहे थे, तो 126 रुपए का खर्चा हो रहा था। यहाँ पर अब टोटल उसका खर्चा होने लग गया 120 रुपए का। तो कभी कभार तो रेशियो ही पूछ लेता है कि बताओ कौन से रेशियो में घट गया या बढ़ गया, तो हम लोग कहेंगे 21:20 में उसका टोटल जो अपने पास खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर जो वो घट गया। पहले 21 था, फिर 20 था, तो 21:20 में अपने पास घट गया। इसने कहा कि कुल वेतन में राशि में मूलतः 1890 थी, दो उक्त परिवर्तनों के बाद अपने पास चेंज कितना होगा, कुल वेतन बिल के राशि में अंतर कितना है, जो मूलतः ये अपने पास नया वाला नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़िए। उसने कहा है जो मूल राशि है, मतलब 21 का मान हम लोगों को दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोगों से पूछा है कि इसमें डिफरेंस अपने पास कितना है, राशि का अंतर अपने पास कितना है, तो गुना किससे कर दोगे, डिफरेंस पूछा अब की बार 1 से, तो 21 से कट गया 9 बार, तो अपने पास आंसर जो आ गया है वो 90 रुपए। चेंज हम लोगों से पूछा है, बताओ ठीक है क्या। कार्तिक मौर्य का आज बर्थडे है। कार्तिक हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब सारी मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और ये 2 बार आ चुका है पहले भी। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, एक बार बताओ। अपने आप करने की कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए, कोशिश करो आंसर दो। एक कॉल सेंटर में सभी पुरुषों के कुल वेतन का सभी महिलाओं के कुल वेतन से जो अनुपात है वो 7:5 है।
प्रत्येक पुरुष के वेतन का और प्रत्येक महिला के वेतन से अनुपात 5:3 है। द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ऑल मैन टू द टोटल सैलरी ऑफ ऑल वुमेन। उस दिन भी मैंने ऐसे ही समझाया था ये क्वेश्चन। बताइए सभी मैन को अगर 20 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को 4 रुपीज अगर मिलते हैं तो वहां पर मैन की संख्या बताइए कितनी है। तो आप कहोगे सर 20 में सभी मैन को 20 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को अगर 4 रुपए मिले तो 20 में 5 का भाग दे, 4 का भाग दे दो सर, वहां पर 5 मैन होंगे। बताओ ठीक है क्या। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5, ये अपने पास 7 है और ये अपने पास, ये देखिए सभी मैन की मजदूरी अपने पास 7 रुपए है और एक मैन की जो मजदूरी अपने पास है प्रत्येक मैन की 5 रुपए है। तो मैन की संख्या जो टोटल मजदूरी होती है उसमें 5 का अगर आप लोग भाग दे दोगे तो एक मैन की मजदूरी आ जाएगी। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 5 रुपए अपने पास है और ये सभी वुमेन की 5 रुपए मजदूरी है और एक वुमेन की कितनी है, तो आप कहोगे सर 3। तो डिवाइड कर दोगे 5 को 3 से तो सभी वुमेन की संख्या अपने पास आ जाएगी क्या। और यही तो पूछ रहा है अपने पास यहाँ पर, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आप लोग ज्ञात करो। तो ये इधर इंटू करोगे तो अपने पास कितना होगा 21, क्योंकि रेशियो बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करोगे और ये 21:25। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं क्या, बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। 6 पुरुष स्त्रियों के बराबर कमाते हैं। 6 मैन अर्न एज मच एज 8 वुमेन। तो 6 मैन इक्वल्स टू 8 वुमेन अगर हैं तो मुझे आप लोग सबसे पहले बताइए मैन और वुमेन का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो वो कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 4:3। क्या रेशियो निकाल पाओगे क्या। 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो मैन का मान ये रहा, वुमेन की वैल्यू ये रही। 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर, 2 वुमेन जो हैं वो 3 बॉयज के बराबर, 3 बॉयज के बराबर। तो यहां से मुझे बताइए वुमेन का और बॉयज का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 3:2 आ जाएगा क्या। क्या अपने पास यहाँ पर बी को नीचे, 2 को नीचे, तो यहाँ पर अगर लाओगे तो उम्मीद है ये रेशियो आप लोग बना पाओगे। और एम और डब्ल्यू और बी का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या अपने पास 4, 3 और 2 ही हो गया है क्या। बी का मान दोनों जगह ही 3 है, बी का मान दोनों जगह ही अपने पास 3 है। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या। आगे देखिए एक एक लाइन में पढ़ता जा रहा हूं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी। 4 बॉयज 5 गर्ल्स के बराबर कमाती हैं। चार जो बॉयज हैं वो 5 कितना है, 4 बॉयज 5 गर्ल्स के बराबर कमाते हैं। तो यहां से मुझे बताइए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या 5:4 आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताना भाई ये क्या रेशियो आप लोग बना पाओगे क्या। तो जब भी आपको मैन, वुमेन, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो चाहिए तो पहली क्लास को जाकर आप देखिए, उसमें मैंने कहा है कि जो कॉमन होता है उसका तीनों के साथ इंटू। यहां सर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां दोनों जगह बराबर ही था तो कर लोगे तो भी वही आना है। बी का मान बराबर था तो मैंने 4, 3, 2 ही रख दिया। तो यहां पर अपने पास होगा ये 20, ये होगा 15, ये होगा 10 और ये अपने पास होगा 8। तो टोटल जो लड़की है 500 रुपए, तो 500/8 और गुना किससे कर दोगे 20 से। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार और 4 से 2 बार, 2 से 250 अपने पास है और 25 × 5 125, तो 1250 रुपए ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्या आप लोग बताइए इसको करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद ही कर पाओगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़कर बताइए मुझे।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको पढ़िए और मुझे बताइए क्या सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, एक बात, और वो कितना होगा। क्या अपने पास सबसे बड़ा हिस्सा आर की वैल्यू होगी क्या? तो 9, 12 और अपने पास यहाँ पर 14, तो 14 अपॉन अपने पास यहाँ इसके नीचे 14 लिखेंगे, गुना कर देंगे 5 से, तो अपने पास आर की सबसे बड़ी वैल्यू 1500 आंसर आ जाएगा। क्या इसको तो स्किप कर सकते हैं क्या, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये वही क्वेश्चन है 8:9 और 14:15। बस यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये संख्या परसेंटेज में यहाँ पर दे दी, तो हमें खुद को इसका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ये होता है अपने पास 80/3, परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, तो 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, तो हमारे पास 4 से 4/15 इतना वेतन घटा दिया गया। मतलब पहले अगर किसी को 15 रुपए दे रहे थे और अब 4 घटा देना, तो नया वेतन कितना हो जाएगा, 11। और मजदूरी जो थी, पहले लोग थे 22 और उनको बढ़ा दिया, बढ़ाकर कितना कर दिया, 25। ये लो, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था, जो मजदूर हैं वो 9 से अपने पास 8 कर दिए, और दैनिक मजदूरी जो है वो 14 से 15 कर दी। क्या अभी भी हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था क्या? उसी को अपने पास कभी कभार ये रेशियो में भी अपने पास दे सकता है। मैं रेशियो में तो ये था, परसेंटेज में भी कभी कभार दे सकता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बात और, इसको आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में आप लोग सोल्व कर लो। या मैं कह रहा हूं जब मल्टीप्लाई करना पड़े ना, तो आप इधर से उधर काट भी सकते हो। मल्टीप्लाई अगर करना पड़े तो आप इधर से उधर काट भी सकते हो। 11 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार, तो इधर तो आ जाएगा 6 और इधर कितना आ जाएगा 5। तो टोटल मजदूरी पर जो फर्क पड़ेगा कम कितना होगा, 1। और ये कह रहा है परसेंटेज में बताओ मुझे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो क्या 16 से 2/3%, यही अपने पास आंसर आ जाएगा 16 and 2/3%। बताओ समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कहेगा सर हम नहीं काटना चाहते, मत काटो, तो भी अपने पास रेशियो सेम ही आ जाएगा। ना ना, त्रिभुवन 3 में नहीं, 3 अगर आ जाए तो तीनों में काट दो नीचे तक, लेकिन अगर इधर 3 आ जाए तो नहीं काटते। ऐसे नीचे तक अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आप काट सकते हो। 3, 4, 5 कितने भी बार आ जाए, ये तो 2 बार थे। अगला क्वेश्चन अपने पास 13 ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। हाँ बिल्कुल, 3 आ जाए तो 3 में जो कॉमन हो उसको काट दो, तीनों में कॉमन होना चाहिए। या दो दो को काट लो, ऊपर नीचे आए तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से काट सकते हो। परसेंटेज में ये चीजें और एक्सप्लेन हो जाएंगी आपके लिए। 16 सदस्यों के एक परिवार में प्रत्येक सदस्य की चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। विशेष दिन कुछ सदस्य अब्सेंट थे, जिसके चावल की खपत जो है ना वो अपने पास इतने से इतनी हो गई, इस अनुपात में कमी हुई। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास ये जो है वो 2 की पावर 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या आप लोग? 4 को 2 की पावर 2 की पावर 3.5, और पावर की पावर हमेशा अपने पास मल्टीप्लाई होती है, ये बात आपको पता होगा। तो 2 की पावर 7 ये रहा और 2 की पावर 5 ये रहा। तो मुझे बताओ 2 की पावर 5 से अगर कट जाएगा तो इनकी खपत का अनुपात क्या 4:1 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम समझ पाए हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर ये कमी कैसे हो गई, उनको तो ये लगता है कि अपने पास आधा हो गया तो ही कमी होती है। तो कमी आधा हो गया मतलब 2:1 है, 1/3 हो गया मतलब 3:1 है। तो जब भी वो कहे कि कमी हो गई तो वो रेशियो में ही मान होता है कि पहले 4 kg खा रहे थे, अब 1 kg खाना शुरू कर दिया, तो 4 से अगर 1 हो गया तो 4:1 में कमी हो गई, ऐसे ही लिखते हैं। पहले 4 kg था, अब 1 kg है, तो बढ़ाया घटा घट गया, 4:1 में घट गया, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये लैंग्वेज लिखने का तरीका अपने पास होता है। अनुपात में कमी हो गई, रेशियो डिक्रीज बाय इन द रेशियो ऑफ। अब बताओ, मैं ये मान लेता हूं मेरी तरफ से कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वहां पर 1 kg चावल खा रहा है। देखिए 16 पर्सन थे,
यहाँ पर पहले 16 लोग थे उस परिवार में, 16 पर्सन है, और प्रत्येक व्यक्ति की जो खपत है वो है ए केजी पर पर्सन। अब मान लो कुछ लोग अब्सेंट हो गए तो वाई पर्सन अपने पास बचे, और इसके कारण और खपत वही होगी, पर पर्सन की खपत में तो चेंज होना है नहीं। ये लीजिए, तो पहले टोटल खपत कितनी थी, तो आप कहोगे सर दोनों को इंटू कर दो, तो 16 इंटू ए होगा। अब बताओ टोटल खपत कितनी है, तो आप कहोगे सर वाई को ए से गुना कर दो, और यहाँ पर टोटल खपत का जो रेशियो है वो क्या 4:1 अपने पास दिया हुआ है, कट गया 4 नीचे आएगा, तो वाई का मान क्या 4 हो गया है क्या, आप कहोगे जरूर। अगर वो पूछता कि अब कितने पर्सन बचे, तो हम बोलते 4, लेकिन ये नहीं पूछा कितने बचे, इसने पूछा कितने अब्सेंट हो गए, तो क्या 12% वहां पर अनुपस्थित हैं क्या, तो आंसर बताइए 4 आएगा या 12 आएगा, तो आप कहोगे सर 12 अपने पास आएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर इस क्वेश्चन को कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो मुझसे पूछना, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हो। मुझे बताओ 16% थे, तब अपने पास 4 केजी टोटल चावल की खपत हो रही थी। अब कितने की खपत होने लग गई, 1 केजी की खपत अपने पास होने लग गई। तो जब 4 केजी 16 लोग खा रहे हैं, मुझे बताइए सीधा सोचिए, 4 केजी चावल खाने के लिए 16 लोग चाहिए, तो 1 केजी चावल कितने लोगों ने खाया होगा, तो आप कहोगे सर 4% ने खाया होगा। तो बताओ अब्सेंट कितने हो गए, 12% अब्सेंट हो गए। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए समझ पाए हो क्या। इरशाद 4:1 कैसे है, मैं समझाता हूँ। ये 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5 तो समझ में आया क्या, बताना भाई। हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा करो तो यहां पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मुझे बताइए क्या ये तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर 7 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 7 बार, 3 3 6 और एक 7 बार। और 5 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार। तो यहां से 2 2 2 5 बार तो अपने पास कट जाएगा, और बचेगा कितना 4, और इधर से कितना बचेगा 1, 4:1 यहां से अपने पास आया है। करते चलेंगे बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। इन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट क्लास और अपने पास सेकंड क्लास का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो 3:1 अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर 3:3 अपने पास दिया हुआ है। ये जो अपने पास है ये 1:50 अपने पास है। तो टोटल मुझे बताइए, तीन अपने पास यहाँ पर 3:1 है, दो स्टेशनों के बीच रेल किराया, पहले वाले का फर्स्ट क्लास का 3 रुपए, यहाँ पर 1 रुपए, लेकिन उनमें जो पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं वो मुझे बताइए क्या 1:50 होगा क्या, आपको जरूर। तो 3:50 ये लीजिए। टोटल 1325 रुपए कलेक्ट हो रहे हैं, तो टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे 53। और यहां पर अगर कोई कहे कि अब बता दो कि अपने पास यहाँ पर कौन से क्लास का पूछा है, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों का किराया कितना होगा, तो द्वितीय श्रेणी के अगर किराया पूछे तो इंटू किससे कर दोगे, तो आप लोग 50 से इंटू कर दोगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। 25 गुना 3 75, 25 5 125, क्या 25 बार कट रहा है क्या, और 25 गुना 5 125, 1250 रुपए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं, प्रत्येक बच्चा मुझे एक बात बताना कि यहाँ पर प्रत्येक यहाँ पर दूसरी जो यात्रा अपने पास सेकंड क्लास में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे, ये बताना। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में कितने पैसेंजर, ये वहां पर फेयर है, ये पैसेंजर है, फर्स्ट क्लास में कितने पैसेंजर यात्रा कर रहे थे, ये बात बताइए मुझे। हाँ उनके एफिशिएंसी के रेशियो में होता है वेजेज, संभवी जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही वेजेज का रेशियो होता है, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम श्रेणी में कितने यात्री पैसेंजर कितने यात्रा कर रहे थे, ये बात अगर मैं पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा। तो
तो कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, वो गलती करेंगे सर हम तो ये करते हैं टोटल के नीचे टोटल, अपने पास 53 और ये पूछा है तो हम इंटू कर देंगे 1 से, तो अपने पास आंसर 25 आ जाएगा, जो साफ साफ गलत हो जाएगा। फिर हम लोग निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, जिन बच्चों ने आंसर 25 दिया उन्हीं के लिए मैं थोड़ी देर पहले ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर जब भी एक व्यक्ति का पूछे तो दोनों में से एक चीज रियल काम में लेनी पड़ेगी। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो हम लोग इसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, अगर एक व्यक्ति का पूछ ले तो कब कर पाएंगे, जब अपने पास एक वैल्यू रियल दे तब हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो टोटल देकर टोटल निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक का अगर पूछ ले तो फिर अपने पास वहां पर क्वेश्चन में क्यों सर क्यों नहीं निर्धारित कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने पास रियल में क्वेश्चन ऐसे हो रहा है 3x और x, ये मैं x लगा नहीं रहा हूं, बस रियल में हो ऐसे रहा है क्वेश्चन। तो अपने पास ये कितना हुआ 3xy, ये कितना हुआ 50xy। यहां पर टोटल के नीचे 1325 था, टोटल के नीचे टोटल हम लोगों ने लिखा 53xy, और यहां पर क्योंकि हम लोगों से ये पूछ रहा है टोटल ही पूछ रहा है 50xy, तो xy से xy कट गया, इसलिए आंसर आ रहा है। जबकि एक बंदे का अगर पूछ ले तो अपने पास 53xy, और यहां पर इंटू करोगे किससे y से, तो y से y तो कट जाएगा, लेकिन क्या साथ x नहीं बचा रह जाएगा क्या। तो यहां पर इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, ये थोड़ी देर पहले आज की क्लास की शुरुआत भी यहां से की थी, कि ऐसे क्वेश्चन में फिर अपने पास एक चीज रियल चाहिए। जैसे x का मान अगर रियल दे दे वो कि x का मान रियल ये है, तो फिर उस टाइम रियल वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या अब तो पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है क्या, बताना मुझे भाई। तो टोटल तो निकाल सकते हो, टोटल तो रियल के लिए आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन कभी अगर एक का पूछे तो उस टाइम एक चीज रियल चाहिए आपको। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी भी बता के आया था ना, मैंने कहा था 2-3 बार पहले भी करवा चुका हूं। कौन से वाला, ये वाला मैन और वुमेन वाला। चलिए फिर से आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 15। 430 में 45 व्यक्तियों में इस प्रकार से विभाजित किया जाना है कि सभी मैन, सभी वुमेन और सभी बच्चों का। देखिए, सभी मैन को ये मिल रहे हैं और एक मैन को 6 रुपए मिल रहे हैं, तो मैन की संख्या कितनी होगी। अगर मैं मैन, वुमेन और चाइल्ड की संख्या अगर निकालूं तो सभी मैन को 12 रुपए और एक मैन को 6, तो 12 में 6 का अगर भाग दे दोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 2 होगा, बोलो ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। ये अपने पास यहाँ पर अपने पास 15 में 5 का अगर भाग दे दोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या 3 होगा, बोलो ठीक है क्या। और 16 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 16/4, 4 कितना होगा अपने पास, ये लीजिए। कौशल कह रहा है सर आज थोड़ी सी बड़ाई कर दीजिए, घर वाले देख रहे हैं, मैं वॉल्यूम फुल कर रखा है। वॉल्यूम फुल कीजिए कौशल आप। ये कौशल बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, ना इसका क्लास में कोई ध्यान रहता है, तो आप प्लीज इस पर ध्यान रखिए, इसके पास ही बैठे रहा करो। और इसको अगर नहीं कुछ भी नहीं पढ़ता लिखता है तो इसके 2 लगा दिया करो। ये लो भाई कौशल बिल्कुल ठीक है। अब आप बिल्कुल बढ़िया पूरे दिन पढ़ोगे। अब इधर ध्यान देना, डिस्टर्ब मत करना आप। मैन, वुमेन और चाइल्ड जो अपने पास है टोटल, अब मुझे बताओ 430 का कोई यूज है ही नहीं, 430 का यहां पर कोई यूज नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। क्योंकि हमें तो मैन की संख्या पूछी है कि मैन कितना होगा, तो अपने पास टोटल 45 है, बट्टे टोटल के नीचे टोटल 9, और मैन की संख्या अगर पूछी है तो इंटू किससे कर देंगे 2 से, 9 से 5 बार अपने पास। तो यहाँ पर मैन की जो संख्या, मैन के रुपीज नहीं पूछे, मैन की संख्या ही हम लोगों से पूछी है, तो अपने पास 10 आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया है क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या? आप लोग सभी लोग बताइए भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर पाएंगे। क्रिकेट मैच में ए बी और सी के टिकट का प्राइस देखिए, 1,000 रुपए, 500 रुपए और अपने पास 200 रुपए। और किसी की भी बड़ाई करनी हो भाई तो बताते रहा करो, आपके पेरेंट्स के सामने मैं आपको धुलवाता रहूंगा। ये अपने पास 3,000 रुपए। यहां पर बताओ कितने कलेक्ट होंगे अगर 500 रुपए की दो टिकट आपने बेच दी, तो क्या 2,000 रुपए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अब की बार इसकी जो वैल्यू अपने पास है, तो यहां पर मुझे बताइए क्या 1,000 रुपए आपने बेच दी है क्या? आपको बिल्कुल। तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। ठीक है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे कितना? 3, और अपने पास यहां पर ये 1,000 ही होगा क्या? 500, 1,000 ही अपने पास होगा। तो कितना होगा? 5,000। और इनटू किससे करोगे? टोटल टिकट की संख्या हम लोगों से पूछी है, 3 2 5 और अपने पास 10। इससे आप लोग गुना कर दोगे तो मुझे बताओ बैठे बैठे क्या 2.5 करोड़ में से बैठे बैठे जीरो आप लोग हटाते रहोगे क्या? 5 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 के बाद अपने पास जीरो, अपने पास 5,000 टिकट ही आएंगी क्या? मुझे लगता है ये 50,000 तो ज्यादा हो जाएंगी। बाकी आप लोग देख लेना भाई, 2.5 करोड़ में भी बहुत सारे जीरो अपने पास होंगे, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। अब एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर अब की बार ये टिकट का एक टिकट की संख्या कैसे पूछ ली, क्योंकि ये रियल वैल्यूज दी हुई थी। अब की बार टोटल कलेक्शन नहीं पूछा फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप या थर्ड टाइप का। सर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई 10 से कैसे कर दिया? इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू में काम में ले रहा हूं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 2.5 करोड़, तो 7 जीरो अपने पास लगा देंगे हम लोग, 7 जीरो लगा देंगे, और वो जीरो हम लोग, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो और कट जाएगा 7 में से। तो क्या 50,000 ही आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि करोड़ में 2.5, उसके बाद 7 जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे एक जीरो पॉइंट के बाद, तो जीरो कितने बचेंगे? 4, और 5 से 5 बार, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहाँ शिव बहादुर भाई, आप शुरुआत से मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहली क्लास से देखिए। फर्स्ट क्लास से अगर देखना शुरू करोगे तब आपको सही समझ में आएगा। रेशियो एंड कोई भी चैप्टर मैं एक दूसरे से रिलेट करके नहीं पढ़ाता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पहली जो क्लास है उससे देखिए, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताता हूँ। 100% क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ी कोशिश आपकी तरफ से भी करनी पड़ेगी। रेशियो की 2 क्लास और होंगी। कुशल भाई आज मार खाओगे ना आप। हाँ, ये अब डिस्टर्ब मत किया करो, फिर नहीं खाओगे। अब बिल्कुल अपने ऐसे इस टाइप की बड़ाई बिल्कुल मत लिया करो आप सिलेक्शन दो उनको, और देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। पढ़ो आप पढ़ने वाले बच्चे हो भाई, वो तो मजाक ऐसे चलता रहता है। और सही बात यह है कि कौन से आपके पेरेंट्स भी सुन रहे थे, वो आपने भी मजाक किया, मुझे भी पता है कौन से पेरेंट्स आपके सुन रहे हैं। सच में अगर सुन रहे होते तो आप मुझे बताते, मैं सच में बड़ाई करता आपकी बहुत अच्छी। तो कभी सच में सुने ना, उस टाइम आप बता दिया करो। चलिए, तो आप भी मजाक कर रहे थे, मैंने भी मजाक कर दिया आपके साथ। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मैंने कभी नहीं कहा भाई सुनील पटेल भाई यूपीएससी सी सेट में पढ़ाता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा है एसएससी, रेलवे और सीडीएस, मेरा ये बैच इन लोगों के लिए है। आराम से आप लोग बाकी कोई स्टेट लेवल की वैकेंसी अगर आए, वो भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ये बात ध्यान रखना भाई सुनील, आप झूठी उम्मीदें आप लोग नहीं लगा सकते। मेरे पास कल भी मतलब आज से 10 12 दिन पहले भी एक बच्चा मिला था कि सर आप, हमें समझ में आता, आप सी सेट के लिए भी पढ़ा दीजिए। कोई नहीं है ढंग से सी सेट के लिए मैथ्स पढ़ाने वाला, लेकिन सारी चीजें मैं कर नहीं पाता हूँ। हर चीज को
कैसी हर चीज ये भी पढ़ा दूं ये भी पढ़ा दूं, कर नहीं पाता हूं। तो मैं एसएससी, रेलवे और सीडीएस या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप देना चाहो उसके लिए ये फाउंडेशन बैच चलाता हूं। और इवनिंग में मैं एक रेलवे बैंक के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इवनिंग में एक बैच चलाता हूं। पार्टनरशिप करेंगे सत्यम, पार्टनरशिप और एज करेंगे पहले तो। 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के नाम छोड़ दिया, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और अपने पास 2 जो हैं वो भतीजे हैं, नेफ्यूज। ठीक है। प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना, इसका अगर एक है तो इसका अपने पास 4 गुना, ये लीजिए। और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 16 और ये कितना होगा 2। टोटल 8600 अपने पास है, टोटल के नीचे टोटल 43। प्रत्येक बेटी का भाग आप लोग बताइए, तो गुना किससे कर दोगे, 4 से। तो मुझे बताइए क्या 800 रुपीज आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक बंदे का अगर कभी भी पूछे तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कांट बी डिटरमाइन लगा दिया करो, लेकिन वो कब लगाना है वो भी साथ याद है क्या? वो तब लगाना है जब दोनों ही रेशियो में हो। अब की बार मैंने ये भी साथ ही कहा था, जब एक बंदे का पूछे तो एक रियल वैल्यू देगा। तो ये तो अपने पास रेशियो में माने 5 गुना 4 गुना, लेकिन क्या ये अपने पास उनके बेटे, डॉटर और नेफ्यू की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू गिवन है? हाँ और ना बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? क्योंकि इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है थोड़ा थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो मैंने 20 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये 20 के बाद वाले क्वेश्चंस, ये सारे अपने पास 1/8 भाग की वृद्धि कर दी, ये सारे मैंने करवा दिए थे। ये वाला 19 नंबर भी हम लोगों ने कर लिया था। तो बताओ एक क्वेश्चन 19 और 20 जैसा ही है क्या? एक क्वेश्चन 18 नंबर मैं स्किप कर दूं क्या? आप लोग खुद से बताओ सोल्व कर लोगे क्या? और उसके बाद 20 से 27 तक मैंने कल करवा दिए थे। तो कल आकर मैं आपको 8 नंबर फाइल पढ़ाता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने अच्छे से पढ़ाया होगा। मान सकते हो मनीष, 5 और 1 भी मान सकते हो, आप एक्स मान सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा भाई।